दोस्तों, एक महिला होती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, जवान होती है और वो जो है हमेशा उसका इच्छा होता है कि वो इतना ईमानदार से कमाए, अपना बिज़नेस करे और अच्छी तरीके से कमाए और अपना परिवार को चलाए। लेकिन अगर वो चाहती तो वो हज़ारों रुपया जो है वो दिन भर में कमा सकती थी, क्योंकि उसके पास मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर होती है और मतलब जवान होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, उनके पास में अतः उसके ढाबा के पास में जो है, जो रास्ते के साइड में बनाया हुआ रहता है, वहाँ पर हमेशा 10, 15, 20 जो है मर्दों का भीड़ हुआ जमा हुआ रहता है। कोई कार का ड्राइवर तो कोई ट्रक का ड्राइवर, कोई बाइक से आते हैं, वे लोग वहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। लेकिन जो है, वो अपना ईमानदार से काम करना चाहती है। किसी-किसी कोई-कोई लोग ऐसा भी आते थे कि उनके पास में ₹50 खाने के लिए पैसा भी नहीं होता था, तो लेकिन उसको कहते थे कि ₹1000 में मतलब कि आपको देंगे, आपको पेमेंट करेंगे और हमारे साथ में आपको चलना होगा कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, ये सब कहा करते थे, ये सब ऑफ़र मिलता था। लेकिन उन सब में वो कैसे टिक पाता था? दोस्तों, मैं इस कहानी में हम लोग जानेंगे। ये घटना है हरियाणा के रोहतक की बात है और उस महिला का नाम होता है मीरा। मीरा का जो पति जो है वो एक ड्राइवर था और उसका किसी दुर्घटना से उनका मृत्यु हो जाता है और जो है वो अकेला पड़ जाती है और उसके घर में जो है कोई सपोर्ट नहीं मिलता था उसके ससुराल में। जब वो अपने घर में चला जाता है तो वहाँ पर भी उसका माँ-पिताजी नहीं था। तो वो मतलब कि हमेशा वो अकेला मतलब कि महसूस करता था, क्योंकि उनका बहन जो उसका जो भाई था, वो उतना केयर नहीं करता था। उसका बहन के पास में जाता है, उसका बहन भी उतना ज़्यादा केयर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, वो वापस अपने घर में आ जाता है, अपने ससुराल में आ जाता है। उनके ससुराल में भी उनके परिवार का जो सदस्य होते हैं, वे लोग भी उसको उतना ज़्यादा केयर नहीं करते थे कि तुम्हारा यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, ये कहता है। मीरा जो है वो अकेला पड़ जाता है। वहाँ के गाँव के पंचायत के पास में जाता है और पंचायत से वहाँ से बातें करता है और कुछ लोगों को वहाँ पर मतलब कि बैठाता है। सरपंच बैठाया जाता है, तो वहाँ पर उसको उनके ससुराल में उसको एक रूम जो है वो रहने के लिए दिया जाता है। लेकिन वो रहने का ही जगह था, लेकिन उसके खाने का जो भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो वो सोचती है, अपने कमरे में बैठा हुआ था उस टाइम, सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो उसको एक बात याद आता था, जब उसका पति के साथ में जब बात होता था उस टाइम, तो उसका पति एक बार कहा था कि मैं गाड़ी चलाना छोड़ के मैं कहीं पर रोड के साइड में ढाबा खोल के चलाऊँगा, मतलब कि ढाबा चलाऊँगा और मतलब कि बैठे-बैठे कुछ इनकम होगा, ये सोचता है। तो उसी बात उसका पत्नी को याद आता है, मीरा को, और मीरा भी एक ढाबा खोलता है, मतलब कि खोलने का निर्णय लेता है। और जो है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा कोई साधन नहीं था, कोई बड़े पूँजी नहीं था कि वो दुकान बना सके रोड के साइड में। लेकिन जो है वो कुछ आटा मैदा लेके वो कुछ पूड़ी बनाता है, कुछ सब्ज़ी बनाता है और उसको छोटे से बर्तन में लेके चला जाता है और रोड के साइड में बैठ जाता है और वहाँ पर जो है वो मतलब कि बिक्री करने लगता है, कुछ छोटा ढाबा बना के बिक्री करना चाहता है। लेकिन वहाँ पर भी उसको कई प्रकार का सामना करना पड़ता है, कहीं पर मतलब कि वहाँ पर गाड़ी रुकने वाला जगह ही नहीं था, कोई पार्किंग जगह नहीं था। तो बहुत सारा गाड़ी आता था, उसको रोकने का कोशिश करता था, कोई गाड़ी रोका। एक बार जोक की बात है, जब उसके पास में पहला गाड़ी रोका, तो उसके बाद में कहता है, "क्या-क्या मिलेगा खाने के लिए? मुझे तो अच्छा रसगुल्ला मिलना चाहिए खाने के लिए", ये सब कहता है। मतलब कि उसके साथ में कुछ अश्लीलता शब्द यूज़ करके उसके साथ में बातें कर रहा था, लेकिन उस महिला को जो है वो अच्छा नहीं लगता है और मतलब कि वो रोने लगता है और उसको गाली देता है, उसको भगा देता है। ये चीज़ एक पीछे से आने वाला ट्रक का ड्राइवर जो है वो देख रहा था, साइड में रोका हुआ था, तो उस महिला को रोते हुए देखता है और सामने आता है और कहता है कि बहन, कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ जो तुम रो रही हो? तो उसके साथ में जो भी घटना घटा, वो सब घटना के बारे में उसको बताता है। सभी बात जो है उस ड्राइवर को बताता है, उस जिसका नाम होता है अशोक। तो वो अशोक जो है वो कहता है कि लाओ, क्या-क्या बना के लाई हो खाने के लिए, मुझे खिलाओ, ये सब कहता है। तो और कितना रुपया करके प्लेट में बिक्री करते हो, ये सब बातें मतलब कि उससे पूछता है और वो वहाँ से लेके वो खाने का वहाँ पर जगह तो नहीं था, इसलिए वो खा लेके चला जाता है और उनसे वादा करता है कि तुम कल भी यहीं पर ऐसे ही बना के लाना। मैं अपने दोस्तों से मैं बातें करूँगा और हम लोग यहाँ पर डेली आएँगे खाने के लिए। और ऐसे ही होता है, वो महिला घर चली जाती है और वो जो है मतलब कि फिर से वो बनाना शुरू करती है और दूसरा दिन मतलब कि लेके आता है। फिर वहाँ पर लगभग 10-12 ट्रक जो है वहाँ पर आके रुक जाता है
और अशोक जो आता है और कहता है कि भाभी तुम क्या लाई हो, ये सब कहता है। तो महिला बताता है कि मैं कल के ही सेम लाया हूँ। तो अशोक कहता है कि क्या तुम वही सब्जी हमें मतलब कि बासी खाना खिलाओगे, ये सब कहता है। तो महिला कहता है कि नहीं नहीं, मैं आज वही सब्जी बनाया हूँ, वही मतलब कि आइटम बनाया हूँ जो कल बनाया था, लेकिन आज बना के लाया हूँ। तो ये सब कहता है। तो अशोक हंसते हुए कहता है कि नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही मजाक किया, क्योंकि उसको पता था कि महिला जो है वो बहुत ही ज्यादा उदास है, निराश है, इसलिए वो मजाकिया तरीका से बातें करता है। लेकिन जब वे दोनों मतलब कि खाते हैं पीते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहा लगभग 10 से 15 दिन हो गया। तो उनके ससुराल में पता चल जाता है कि वो महिला जो बिजनेस कर रहा है। तो वे लोग अपना परिवार का मतलब कि बदनाम होगा, हम लोग का परिवार का जो समाज में हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, ये सोच के उसको गाली देता है और कहता है कि तुम ये सब काम मत किया करो, ये सब मतलब कि मतलब उनको गाली दिया करता था। लेकिन फिर वो महिला जो है वो ऐसा ही चलाता रहा। फिर एक दिन की बात है, मतलब कि अशोक जो है कहता है कि उस महिला से, ढाबा वाला से, कि तुम पूरी सब्जी के अलावा कुछ भी और नया कुछ आइटम बना के लिए लाया करो, ताकि हमें भी खाने के लिए अच्छा लगे। एक ही चीज हमको खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो महिला कहता है कि मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मेरे पास वैसा कुछ साधन नहीं है। तो मतलब कि उसको हेल्प करना चाहा अशोक ने। और एक दिन की बात है, अशोक जो है वो दूसरा दिन मतलब कि कुछ ठेला गाड़ी लेके आता है, और ठेला गाड़ी को ला के जो है मतलब उस महिला को देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सामान उठा के लेके चले जाओगे और यहीं से सामान तुम लेके आओगे, ये सब कहता है और उसको ठेला दे देता है। लेकिन एक दिन की बात है, उसका जब बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगता है, तो उसके बाद में उस महिला का परिवार का जो है, ससुराल का जो है, वे लोग मतलब कि उसका ठेला गाड़ी को ढकेल के उल्टा देते हैं और उसको बहुत ज्यादा गाली देते हैं कि तुम हमारे मतलब कि हम लोग समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे अगर तुम ऐसा करते हो तो ये कहा कि उनको बहुत ही ज्यादा देते हैं, गाली दिया करते हैं। तो महिला जो है वो रोती है। फिर वैसे 2 दिन तक वो अपना बिजनेस के लिए मतलब कि ढाबा लेके नहीं जाता है। फिर तीसरा दिन जब वो जाता है तो वहां पर अशोक देखता है कि ये तो 2 दिन नहीं आया। तो उसको पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा मतलब कि कल में नहीं आए। तो मीरा जो है अशोक को पूरा डिटेल उसको बताता है कि मतलब उसके साथ में क्या हुआ। तो सभी घटना के बारे में उसको बताता है कि उनके परिवार से जो भी दबाव आ रहा है, वो मतलब कि मना किया जा रहा है उस दुकान के बारे में। तो इसलिए अशोक जो है उसको निर्णय लेता है कि तुम मतलब कि 2-3 दिन बाद मैं आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा कि इसी पर मैं कहीं पर मैं ढाबा देखा हूँ, तो वहाँ पर किराया से बात करूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तुम सामान लेके वहाँ पर चले जाना और वहाँ पर शिफ्ट हो जाना, ये सब कहता है। और अशोक जो है उसके लिए बातें कर देता है, वहाँ पर जो पुराना ढाबा था तो उस ढाबा में बात कर देता है, किराया का रूम भी ढूंढ देता है और उस मीरा को वहां पर लेके जाके शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में मीरा का जो बिजनेस जो है वो अच्छी खासी चलने लगता है। और फिलहाल देखा जाए तो लगभग 2-3 महीना तक मीरा का बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा चल रहा था। अशोक भी जो है, अशोक जिस रूट से वो जाया करता था उस रूट में मीरा का ढाबा नहीं पड़ता था, इसलिए अशोक भी जो है वो कंटिन्यू नहीं आया। लगभग स्टार्टिंग में तो 10-15 दिन तक आया, लेकिन उसके बाद में वो आना छोड़ दिया। लगभग महीना में या फिर 15 दिन 20 दिन में आया करता था। और जो है जब आना ही बंद हो गया, 2-3 महीना से देख रहा है मीरा जो है अशोक नहीं आ रहा है, तो जो है वो निराश हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा उसको ख्याल रखा करता था। तो एक दिन की बात है, वहां पर एक लड़का आता है और वो मीरा से पूछता है कि भाभी तुम अशोक को जानती हो। तो मीरा जो है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, वो मीरा की आंखों में भी आंसू आ जाता है। तो वो लड़का जो है कहता है कि अशोक जो है वो जेल में है। तो उसके बाद में उसको क्या हुआ, ये सब उसको के बारे में जानना चाहा, कोशिश किया कि ऐसा क्या हो गया जो उसको जेल जाना पड़ा। तो बाद में मतलब कि उसके बारे में डिटेल बताता है कि अशोक जो है उसके पड़ोसन के एक महिला के साथ में उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया जो मैं आपको उतना बता नहीं सकता, लेकिन जो है वो उसी के कारण से वो जेल में है। तो अशोक जो है मतलब के बारे में सुनता है, अशोक के बारे में, और वो महिला जो है वो निराश हो जाती है। वो सोचता है कि अशोक तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था, क्योंकि वो अच्छा तरीका से मतलब कि मेरे साथ में व्यवहार करता था। तो वो ऐसा उतना लड़का लोग आए, ड्राइवर लोग आए, मेरे साथ में गलत ऑफर रखा, लेकिन मैं अशोक ही ऐसा था जो उन्होंने कुछ भी मेरे विचार में गलत नहीं रखा। तो ऐसा वो कैसा कर सकता है, ये सब कहता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, एक दिन की बात है, मतलब कि फिर जो है मतलब कि
जो चिट्ठी जो लाया था वो लड़का वो दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर ये चिट्ठी है तो देख लो। तो वहाँ पर लिखा था कि मतलब कि उसको कुछ आर्थिक सहायता उसको चाहिए होता है अशोक को और जेल से छुड़ाने के लिए। तो वो महिला जो है जितना हो सके मैं दूंगा, ये कहता है वो महिला। और ये भी कहता है कि तुम मुझे अशोक के पास में लेके चलो। जब वो महिला जो है मीरा अशोक के पास में चला जाता है उस लड़का के साथ में जेल में, तब उसके साथ में अशोक भी कहता है कि मैंने ये सब गलती नहीं किया है। तो ये सब सुन के मीरा भी जो है वो अफ़सोस हो जाता है, मुझे पता है कि तुमने ऐसा गलती नहीं किया है, मुझे विश्वास है तुम ये गलती नहीं कर सकते, ये सब कहता है। उसको पैसा देता है और वो मतलब कि अशोक को छुड़ाया जाता है। और जो बता दूँ दोस्तों, अशोक को जो है उस जो पड़ोस का जो महिला है जो उन्हें उससे फँसाया गया था। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि वो जो है फँसाया गया था और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बातें होता था। अशोक जो कहता था कि उनके महिला के बारे में बातें करता है और मीरा भी जो है अशोक से बातें करता है, कहता है कि उतना सारा मतलब कि ढाबा में आते थे, कोई भी मेरे साथ में मतलब कि गलत काम करना चाहा, लेकिन तुम जो थे वो हमेशा मुझे सपोर्टिव में रहा, मुझसे अच्छी तरीके से बातें करता था, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब कहता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ जो है ये इन दोनों के बीच में ऐसा वार्तालाप होते रहा, फिर एक दूसरे को वो लोग चाहने लगे थे। मतलब मीरा भी अपना प्रस्ताव रखता है और अशोक भी अपना प्रस्ताव रखते हैं और वे दोनों जो है साथ में रहने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि अशोक भी जो है वो शादी किया हुआ नहीं था, वो विवाह नहीं किया था, तो इसलिए वे दोनों साथ में रहते हैं और वे लोग मतलब कि उसी ढाबा में काम करते हैं दोनों जन मिल के और अच्छी तरीके से उस ढाबा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो है वो लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जो घटना था 2022 का घटना था, अभी 2025 हो गया और वे लोग जो है शादी ब्याह करके अच्छी तरीके से शिफ्ट होकर अपना ढाबा चला रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, इस कहानी से आप लोगों को एक समाज में जागरूकता लाने के लिए है। तो आप लोग को यह कहानी अच्छा लगा है तो जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू।